अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। लंबा गहरा सांस इनहेल करके स्टार्ट करेंगे एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करने जा रहे हैं। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें, हमें एक और मौका दें। हम योगा करके अपने शरीर को पहले से बेटर बनाना चाह रहे हैं और रोग मुक्त होना चाह रहे हैं। आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। स्टार्ट करें। फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर, कमर पर। चलिए, अब हम पहले अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आज मंडे वाला आसन करेंगे। इसको कमल पोज बोलते हैं। जितना भी आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। वज्रासन में आना पड़ेगा इसके लिए। पहले नॉर्मल वज्रासन में आना है। ये वही पोज होता है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं और मत्था टेकते हैं, उस टाइम पे जो पोज होता है। ये हमारी टांगों के लिए बहुत लाभकारी आसन है। इसमें हमारे पाँव की एक एक नर्व पे, पूरे शरीर की एक एक नर्व पे इसका प्रभाव पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होती है क्योंकि हमारी काफ मसल्स पे सारा बॉडी का वेट आता है। अब धीरे से हम अपने पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर लेंगे। इसको पूर्ण वज्रासन बोलते हैं। देखिए, मैं पंजों को अंदर कर लिया मैंने। अब जब भी घर पे बैठे हैं, कभी अंदर कर लिया पंजों को, कभी बाहर कर लिया, ऐसे करते रहे। होल्ड करें, इनहेल और एक्सहेल करते रहे। लंबा गहरा सांस इनहेल, स्लोली एक्सहेल। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब पंजों के स्टैंड पे आएंगे हम।
जो कर सकते हैं पंजों के स्टैंड पे। आप पंजों के स्टैंड पे आ जाइए और सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट ले सकते हैं। तो अंगूठों पर, दोनों हाथों को घुटनों पर रख देंगे और अंगूठों पे अपने माथे को होल्ड करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रख देंगे ज्ञान मुद्रा में, पाँव को साइड पे खोल लेंगे। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ऐसे ही पंजों के स्टैंड पे रहेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। इसको नमस्कार की मुद्रा कहते हैं। इस पे आ जाइए और एक बार और हम बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आराम आराम से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा वज्रासन और पूर्ण वज्रासन थ्रू आउट द डे। जो लोग बेड पर हैं, आप बेड पे ये चेंज करते रहा करें और ऐसे ऐसे शरीर को हिलाना भी जरूरी है। ठीक है, पैरों को आप कभी राइट पे कर लीजिए, ऐसे टर्न होते रहे, कभी लेफ्ट पे, जैसे भी आपको इजी लगे। ठीक है, और पंजों को अंदर कर लिया, कभी बाहर कर लिया, ये बहुत जरूरी है। पाँव पे, लोअर लिम्स पे बहुत परेशान करते हैं, जो हम क्या बोले। चलिए, अभी हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। स्लोली, वेरी स्लोली इनहेल, डीप इनहेल। पेट को फुलाएंगे। आराम आराम से एक्सहेल, स्लोली एक्सहेल। मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को सिर्फ झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक्सहेल करके पेट को खाली कर दिया। अब झटके दें अंदर बाहर, बस एज मच एज यू कैन। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। पेट को झटके दे अंदर बाहर।
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हम थर्ड राउंड करेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करिए। चलिए हम थर्ड राउंड भी अभी करते हैं। अगली सार का अपनी क्षमता अनुसार करिए, एज मच एज यू कैन करें सब, क्योंकि ये अर्ली इन द मॉर्निंग दोबारा चांस नहीं मिलेगा आज के दिन में, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है। सुबह सुबह ही कर सकते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। एक्सेल। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक तो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम मुक्त होती प्राणायाम करने जा रहे हैं। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसमें हम 3 स्टेजेस करेंगे, ठीक है। ये हमारे शरीर को, जैसे कपड़े ड्राई क्लीन किए जाते हैं, पहले आप वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर उसके बाद आप बाहर रखते हैं उसको ड्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम अपने शरीर से, उससे भी भयंकर प्रोसेस है जो केमिकल प्रोसेस कहते हैं। जब ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं तो इस पे केमिकल्स लगाए जाते हैं, कहीं कोई एसीटोन डाला जाता है, या सॉरी कोई तारपीन वगैरह डाली जाती है, ताकि ये बिल्कुल और इनमें जो गंद आ रही है वो क्लीन हो जाए और ये नए लगने लगे कपड़े। तो ऐसे ही हमारे शरीर, अगर हम ये करते हैं तो यू विल फील टू मच फ्री फ्रॉम द डर्ट इनसाइड। ठीक है, हमारा शरीर अंदर से बहुत गंदा है, टू डर्टी, इट्स वेरी स्मेली। तो उसको ठीक रखना, साफ रखना बहुत जरूरी है। सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। हम एक बार मुंह से स्टार्ट करेंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे आवाज के। हम अपनी जगह सेट कर लें तो लोग डिस्टर्ब ना हो, घर वाले कोई मेंबर्स डिस्टर्ब ना हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अगर बीच में आप रिलैक्स कर जाते हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। हम मुक्त धोती प्राणायाम का पहला राउंड करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हा 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 हाँ 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 हाँ
हम 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 Slowly relax. अगर इसमें ज्यादा स्ट्रोक्स लगाना चाहते हैं आप तो उसका एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान अगर आज्ञा चक्र पे देंगे और इधर उधर का ध्यान नहीं करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू। बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करेंगे और मुंह गुड को ऊपर नीचे नहीं मॉर्निंग। करना। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुण, आपने वो चंद्र प्रभावती बंद तो नहीं की है ना? नहीं भाई, खा रहा हूँ। कब कितनी गोलियां खा रहे हो दिन में? दिन में 2, समटाइम्स 3। नो, यू हैव टू टेक 4 और 6, 3 टाइम्स अ डे। कितना? क्योंकि आपको 3 टाइम्स अ डे लेनी है आपको।
ठीक है। हाँ ठीक है। फ्री टाइम पे और दे, दो 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 उसका दो कोई दो नुकसान नहीं करके लेना है 6। हाँ है। 6 भी ले सकते हो। ठीक है। आफ्टर मील लोगे तो और बेटर है। हम्म। ओके। ट्रिमर्स को आप थोड़ा कंट्रोल करो, ट्रिमर्स आपके बढ़ रहे हैं, हाँ थोड़ा सा कंट्रोल करो इसको, थोड़ा सा। करिए। ठीक है। क्योंकि जब आप सर्वाइकल वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो आपको करनी बहुत जरूरी है। आप कोशिश करो जब आप लेट के रहते हो और तो इधर गर्दन राइट एंड लेफ्ट स्ट्रेच करना है, रुकना है, तो इनहेल करके रुकिए। हम्म। एक बार करके देखना, अभी जब आप मुंह धोती का जैसे रिलैक्सेशन मिला है, सांस भरो, राइट साइड पे जाओ, हम्म। रुक जाओ, होल्ड करो, फिर सांस छोड़ो, सामने आओ, हम्म। सांस भरो, लेफ्ट साइड पे जाओ। ठीक है। एक बार करके देखो, रुकता है, थोड़ी स्टेबिलिटी लगती है कि बढ़ती है। ठीक है देखो करता हूँ। मेरे लिए तो बोलना है, आपको करना है। आई नो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इफ यू ट्राई यू कैन डू इट। यस। जब आप राइट लेफ्ट पे जाते हो तो ज्यादा होते हैं ट्रिमर्स, बढ़ते हैं या घटते हैं? कमर को पीछे रखो, थोड़ा सा इस तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ लाओ ऐसे। यस, बस। इनहेल करके पीछे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ जब नर्व दबती है गर्दन पे, जब तब ये ट्रिमर्स होते हैं। कुछ लोगों के हाथों में होने लग जाते हैं। चलिए अब हम मुख धोती की सेकंड स्टेज करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे और अब हम नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। ठीक है, सीधा बैठ करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आइए। अब हमें मुंह को बंद रखना है और नासिकाओं से आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम्म 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 हम्म
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने मूंग धोती का सेकंड राउंड कंप्लीट किया है। अभी हम थर्ड राउंड करेंगे। और रिलैक्स कर लीजिए। इसमें हम मुंह द्वारा और नासिकाओं द्वारा दोनों से करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। और एक बार मुंह से, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। आवाज फिर लाइक दिस, हा। फिर सेकंड उसमें ठीक है। ऐसे रिदमली करिए। स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हा 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 ha 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 excuse me ha 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 ha
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, गले पे मसाज कर ले। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं उनको लगता है ये पता नहीं कैसी योगा हो रही है। किसी ने अभी न्यू ज्वाइन किया था, वो डर गए होंगे कि क्या कर रहा है बंदा, कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। चलिए, हमारी मुग्धाती प्राणायाम था ये अभी। इसमें हमने पूरे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज किया और उनमें अगर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान था उसको बाहर निकाला। ठीक है, ये साइंटिफिकली सब प्रूवन प्राणायाम है। इनमें आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगाया करें। मैं लगभग 5-5 मिनट के लिए मैंने इसको करने की कोशिश की है। मैं तो तपस्या दीदी का वेट कर रही थी, उनको बर्थडे विश करना था। अच्छा, हम भी उसी की वेट कर रहे हैं। अभी हमने मुख धोती हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, प्लस अब हम एड ऑन्स करेंगे कुछ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम भस्त्रिका रेगुलर डेली करेंगे, क्योंकि जो लोअर लिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज भस्त्रिका, कपालभाति उसके बाद भस्त्रिका। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों के फेशियल चेंजेस आए हुए हैं, वो बहुत अच्छा साइन होता है। मेरे को यही लगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है। एंड बेस्ट ऑफ लक जिन जिनके साथ ये हो रहा है। आपके फैमिली वाले भी नोटिस कर रहे होंगे और आपको भी फील हो रहा होगा कि जब फेशियल चेंजेस आ जाते हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं अब, और अब जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए, अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अब ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में लगा सकते हैं। अब हम कपालभाति करेंगे। अब हम आवाज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ एक्सेलिंग में रहेगा। जब आप मुंह धोती करते हैं तो आपको, अगर किसी ने टूथब्रश नहीं किया हुआ तो आपके मुंह से जो बैड ब्रेथ आती है, जिस वजह से हम टूथब्रश करते हैं, क्लीन करते हैं अपने टीथ को, आपको महसूस होएगा कि अब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे टीथ ब्रश हो गए। ये वेरी 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 पावरफुल प्राणायाम है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर एम्प्टी स्टमक है तो बिफोर सनसेट भी यू कैन डू। ठीक है, मैंने इसका जितने नियम मैंने पढ़े हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिए या सीखे हैं, तो इसको लाइटली मत लीजिए। इसको जब आपको समय मिले तब कर लीजिए। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि घर में अदर पर्सन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो आप अलग से एक रूम में जा सकते हैं और कर सकते हैं, करना जरूर है। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति, बिल्कुल सीधा बैठ करके।
कमर को स्ट्रेट, गर्दन को पीछे कर सकते हैं, सामने आगे नहीं झुकना। ठीक है। फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे 60 स्ट्रोक्स। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। ठीक है, आराम आराम से 60 स्ट्रोक्स करना, वेरी वेरी स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है, काउंट करके करिए या जैसे भी आपको लगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। पेट को दबाएं, होल्ड करें, पेट को खाली कर दिया, अब होल्ड करें सिर्फ। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। कुछ टाइम का रिलैक्स करके अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। 120 स्ट्रोक सिर्फ एक्सहेल करनी है, इनहेल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। खाली पेट करना है। अगर इसको सूर्यास्त के बाद कर लेंगे आप तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। इसको सूर्यास्त से पहले करना। अगर इवनिंग में करना चाहते हैं खाली पेट, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, एम्प्टी स्टमक, ध्यान। इवनिंग में सूर्य अस्त के बाद नहीं करना, सूर्य अस्त से पहले कर सकते हो, बाद में नहीं। अगर करेंगे तो नींद नहीं आएगी। नहीं भैया, मैंने पहले भी किया था, मैंने सूर्यास्त से पहले ही किया था, मुझे फिर भी नींद नहीं आई थी रात को। आप तो भैया महापुरुष है, आपका कोई मुकाबला नहीं, माँ स्त्री हो, सॉरी। ठीक है, थैंक यू।
जो रूल है, रूल तो बताना है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। चलिए अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करते हैं 120 स्ट्रोक्स के लिए। और बहुत सारे रूल्स हैं कपालभाति के, अगर बताऊंगा तो आप कहोगे बाप रे। ठीक है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसमें जो लोग दृढ़ अभ्यास कर रहे हैं इसका, वो इसके फायदे भी महसूस कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। स्टार्ट 120 स्ट्रोक्स मीडियम स्पीड में। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। बाह्यत कुंभक लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, आगे की ओर ना झुकाएं। होल्ड करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत कुंभक में। एक्सहेल एंड होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। इसमें और हम अपनी मैक्सिमम स्पीड से एक्सहेल 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 करेंगे। इनहेल करने का प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है। अपने शरीर इनहेल शरीर अपने आप कर लेगा, आपको नहीं करना। ठीक है, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हम सिर्फ जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में, हमारे शरीर के किसी भी इंटरनल ऑर्गन में
घुस गई है उसको बाहर निकालना, उसको फ्लश आउट करना, सिर्फ उस पर ध्यान रखेंगे और आगे चलें। लेट्स स्टार्ट। कपालभाति थर्ड राउंड 240 स्ट्रोक्स के लिए एज मच एज यू कैन। अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो बीच में दोबारा इसको कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे ज्यादा देर। स्लोली रिलैक्स। हमारी ग्रुप की एक एडमिन है, ये हमारे एक तो जो रिकॉर्डिंग करती हैं, ये इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस मुहिम में। एंड सेम इज दी तपस्या ने भी मेरा बहुत साथ दिया है टू रन दिस मिशन जो मैं कर रहा हूँ। आई नो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल।
हम तीनों मिल करके 3-4 लोग हम मिलके इसको करते हैं एंड आप लोग तक हम पहुंच पा रहे हैं, हमारा मैसेज पहुंच पा रहा है, आप लोग योगा कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स देख पा रहे हैं एंड मेडिटेशन कर पा रहे हैं। तो ये सब देवियों का हाथ है, इसीलिए ये हो पा रहा है। तो आज उनका तपस्या जी का बर्थडे है एंड many many happy returns of the day. Wish you a good health. Thank Health. मेरे लिए आपकी हेल्थ सबसे पहले है, बाकी हाँ। सब कुछ तो भगवान आपको दे ही देगा, क्योंकि आपके कर्म आपके साथ रोज चलते हैं। कर्मास आर नॉट ओल्ड व्हाट वी डिड, बट मैं यही कहूंगा कि आप अच्छे कर्म करते रहें। आपकी वैसे भी योर थॉट्स एंड प्रोसेस इज वेरी गुड, यू आर वेरी अंडरस्टैंडेबल। आप Thank you. बोलो एंड यू डू इट। तो Happy this is the birthday, best Tapasya. part. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. इतनी तकलीफ में भी होते हुए आप इतना इजीली लाइफ को लेते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप Thank अपना you. सेल्फ डिपेंडेंट हो, टच वुड यू स्टे लाइक दिस फॉर एवर। मतलब Thank इससे आपको बेटर होना है, सॉरी नॉट लाइक दिस, यू गेट मोटिवेटेड एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग पीपल, और जल्दी से जल्दी आप ठीक हो, अपनी हेल्थ से आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें, मेरा यही है। Thank you. मैं तो चाहता हूँ सबसे पहली टेस्टिमोनी आप ही बनो, क्योंकि आप you have no boundaries. When you are out, you are out. You want to do, you want to do. So yesterday was a very good day. आपका बहुत अच्छा celebrate हुआ birthday. हाँ, हाँ. You Happy went birthday. early. Happy Thank birthday, you. Tapasya ji. Thank you. Thank you. Thank you, Sangeeta ji. Happy Happy birthday, birthday. Tapasya. Stay happy and healthy. Thank you so much. Thank you, मेरे को Ritu. नींद आ रही थी, मैंने तुम्हारा Yesterday, message Happy पहले ही drop birthday, कर दिया। Tapasya. Thank you. Thank yesterday you. was a very good day. Very, very Yes. good day. Yes. Yes. We enjoyed a lot. Yeah. Happy birthday. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you so much. May God bless you. You always smile like this only. Thank you. Thank you. Happy birthday, Tapasya ji. Thank you so much. Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much, Priya. Happy birthday, dear. Happy birthday. Thank you, Amanjit ji. May Thank you. you have many more with very good health. Thank you Health so much. prospect in your life. Yeah. Yes. अभी मदर Thank से भी कराऊंगा बात, पहले हम योगा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मदर हाँ, से बात करें। ठीक है, He wanted ठीक to talk to you. Yeah. My parents will also wish you. है. Okay. चलिए अभी हम अपनी योगा का, अब आज हम भस्त्रिका की, अगर समझिए हम वेरिएशन नहीं करते, कल हम वेरिएशन करेंगे। आज हम भस्त्रिका की 3 नॉर्मल स्टेजेस कर लेते हैं। ये भी जस्ट लाइक त्रिफला है, तीनों रोगों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है। इसका आप अर्ली इन द मॉर्निंग ही कर सकते, इवनिंग में नहीं कर सकते। इवनिंग में आपको एम्प्टी स्टमक होना है और सूर्यास्त से पहले करना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। मेरी बात ध्यान से बार बार सुन लीजिएगा, खाली पेट और सूर्यास्त से पहले बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर को स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। प्लीज स्टार्ट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए राइट नॉस्ट्रिल से। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें राइट नॉस्ट्रिल से, होल्ड करें, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करें, अब राइट नॉस्ट्रिल बंद रहेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से सांस को बाहर निकालिए स्लोली। अब दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए, भाई कुंभक लगाइए, होल्ड करिए।
स्लोली रिलैक्स। आज जन्मदिन तपस्या का है, तो आज आपको 3 गिफ्ट मिलेंगे। मैं आज आप लोगों को 3 ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों की थ्रू आउट द लाइफ आप याद करेंगे कि ये चीज मुझे इस व्यक्ति ने बताई थी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इसमें आपकी डाइट भी आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। आफ्टर द योगा हम पहले पैरों की एक्सरसाइज भी करने वाले हैं अभी 5 मिनट्स के बाद। भस्त्रिका इज जस्ट लाइक हॉर्स होता है ना, भागता है, तो क्या होता है, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल होता है। तो सेम वी आर यूजिंग आवर हॉर्स पावर। हमारी जो पावर कैलकुलेट की जाती है वो हॉर्स पावर में की जाती है। कार खरीदेंगे वो कहेंगे इतनी हॉर्स पावर है, तो इट इज लाइक दिस। वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड पावर इनसाइड, उसको बाहर निकालना है, उसको जागृत करना है। ठीक है, अब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद है, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल, स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, स्लोली। फिर इनहेल करके दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। अब आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे, स्लोली। दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। चलिए, हम भस्त्रिका की अब सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में सेम हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। भस्त्रिका ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट। लेफ्ट को बंद करिए, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और उसको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। ऐसे 3 राउंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम राइट। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे। ऐसे 2 बार और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस लेते।
अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे, इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। बीच में आज हम वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, घुटनों को पकड़ सकते हैं, शरीर हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल रिदमली करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। दोनों नासिकाओं से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेगा। फिर हम आंतरिक कुंभक लगा के बंद लगाएंगे, फिर एक्सहेल करके बंद लगाएंगे, बाह्य कुंभक स्टार्ट करेंगे। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। भस्त्रिका कर चुके हैं। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें हम अगर रिलैक्सेशन देना चाहते हैं ज्यादा तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम। अनुलोम विलोम रिलैक्सिंग प्राणायाम है, माइल्ड माइल्ड प्राणायाम कहा जाता है इसको। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी स्लोली इनहेल विदाउट द नॉइज। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। लास्ट थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आज 2 राउंड करेंगे, एक मैं बोल के कराऊंगा, एक आप खुद करेंगे मेरे हाथों को देख के। ये मीडियम एंड इसको जैसे जैसे आप लेवल अप करते रहेंगे ये स्ट्रांग होता जाएगा। आपकी शरीर दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ होएगी, ठीक है, लोगों से बेटर होएगा। डू इट राइट, डोंट डू इट रॉन्ग। 366 488 510 अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें, जितना आप इजिली जब भी कर सकते हैं करने का कोशिश करें। और ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आइएगा। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे एक राउंड और करते हैं। अब मेरी फिंगर्स को देख के करिए। स्टार्ट करते हैं। स्लोली रिलैक्स। ये हमारा नाड़ी शोधन का राउंड था। अब हम उज्जाई कर लेते हैं। 2 बार करेंगे आज उज्जाई। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और दोनों नासिकाओं से स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल। अब जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और आवाज के थ्रू एक्सहेल करिए मुंह से। ओम की ध्वनि, खराटेदार सांस, एज कन्वीनियंट टू। स्टार्ट। एक बार और करेंगे। गले को मसाज करिए। खूब गहरा है इसको दीजिए अंदर।
अब हम 2 बार भ्रमरी भी कर लेते हैं, टाइम तो लेट हो गया है। उंगलियों को आगे रखेंगे, कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, लंबा गहरा सांस इनहेल। अब नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, मुंह को बंद रखेंगे। एक सेकंड राउंड में हम अंगूठों को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम लेग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और लेग्स को कैसे हमने फिट रखना। लेग्स में हम मोस्टली आसन करते हैं। आज मैंने वज्रासन भी बताया, पूर्ण वज्रासन भी बताया है, मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। और मैं 3 चीजें आज आपको देना भी चाहूंगा, बस इसी के दौरान दे देता हूँ क्योंकि टाइम तो हमें वज्रासन में आ जाइए। सनी, जी ओके, बाय बाय, मैं जा रही हूँ कहीं। ओके, पैरा दी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कर लो। नहीं, मैं गुरुद्वारे जाना ना, लेट हो रहे हैं थोड़ी। ओके ओके ठीक है, मैं भी ओके। जाना है मंदिर में, 5 मिनट बाद जाऊंगा। ओके ओके, मैं उधर रिकॉर्डिंग च वेख लूंगी, ठीक है। बाय ओके बाय 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 ओहो बाय बाय बाय। 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 देखिए, अब जो पाँव है, जब हम खड़े होते हैं तो सारा दबाव इन पे आता है, ठीक है। तो इनका ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि वो कौन सी मालिश करनी है, वो मालिश करके करना। एक तो सबसे बेस्ट आसन ये है। अब इसके साथ एक आसन और ऐड हो जाता है, अगर आप पाँव वैसे थोड़ा सा खोल लें और पीछे की ओर चले जाएं। ये धड़ को तो ठीक करता ही है, बट ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक बार करेंगे, पीछे जाता हूँ मैं, अब देखिए। कुछ देर होल्ड करेंगे, आराम आराम से ऊपर आएंगे। ये जब हम पीछे जाते हैं तो स्पाइन पे बहुत बेनिफिट होता है। तो आप लोग जो घर पे बैठे हैं, बेड पर हैं, तो ये वाला आसन आप लगा दीजिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्पाइन में। 30 सेकेंड होल्ड करना है इसको। जितनी मर्जी देर करना, मैंने कहा था आपको, आप मेरा एग्जाम मत लिया करो। आप मेरा एग्जाम लेने लगते हो, मुझे घबराहट हो जाती है। आप जितनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज। तो ये एक बड़ा ही बेसिक आसन है, बट ये हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हमारी स्पाइन भी ठीक होगी और हमारे पैर भी ठीक होंगे, ठीक है। अब मेरा ध्यान बहुत पैरों पे है कि कल हम जब गए थे तो रजनी है, मेरा सबसे पहला मैं आपको मोटिव बता देता हूँ। मेरा मोटिव था कि ये अगर प्रॉब्लम मेरे साथ होगी है तो मेरे आगे यंग जनरेशन जो है उसमें ट्रांसफर ना हो। उनकी एज बहुत कम है एंड वो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं, वेरी क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन उनके पैर वो योगा ठीक से नहीं कर पा रही हैं। तो वो मेरे को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि शायद फैमिली का सपोर्ट या कोई चक्कर है जिस वजह से वो नहीं कर पा रही है। अब देखिए, पैरों को आपने, जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो एक को आप ऐसे ले आइए अपनी तरफ, ठीक है। एक पाँव को और दूसरे पाँव को आपने वज्रासन में रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको पैर खोल के भी कर सकते हैं। इसको मैं अपनी कमर को राइट साइड पे ले जाऊंगा और लेफ्ट को मैं अपने लेफ्ट घुटने को पकड़ूंगा लेफ्ट हैंड से। देखिए, ये भी स्पाइन के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस हमारे पैरों के लिए भी बेनिफिशियल। चेंज करेंगे। ये मेरा लेफ्ट पैर है, अब मैं राइट हैंड से अपने राइट घुटने को पकड़ने की कोशिश करूंगा।
और स्पाइन को मैं पीछे ले जाऊंगा, गर्दन को पीछे होल्ड करें। आप उसको पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, प्लस आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने पैरों को जब प्रॉब्लम होती थी तो इसी का यूज करता था, तो ये आप करने बहुत जरूरी थे। मैं शायद मिस कर गया, बता नहीं पाया पीछे, तो मैंने कहा आज आपको। अब 3 फलों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आलमंड्स। आलमंड्स के ऊपर एक कोटिंग होती है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट आलमंड खाते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कैंसरियस होते हैं। तो आलमंड्स को जब आप पानी में भिगोते हैं तो आलमंड्स फील की उनको आप दोबारा रूट दे रहे हैं, ठीक है, उनको आप दोबारा जमीन में सॉइल में डालने लगे। तो अगर आप उनको भिगो के छील के खाएंगे तो उसका लाभ कहीं गुना बढ़ जाएगा। तो पहला फल ये है, आपको आलमंड्स जरूर खाने, 5 से 10 भिगो करके साफ करके क्लीन करके, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपके लिए हो गया। सेकंड चीज है, जो रॉ पीनट्स मिलते हैं, रॉ पीनट्स, वो ऐसे नहीं खाने हमें, हमें उनको रात को भिगो के रखना है। उनका जो पित्त है, उनको वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो आप रात को थोड़े से पीनट्स रख दीजिए पानी में भिगो करके, और सुबह उठकर उनको छील के आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चीज होगी, पीनट। एंड थर्ड थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इजीली अवेलेबल भी है, जो हॉर्स भी खाता है, उसको कहते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स जरूर खाने हैं आपको। अब ये 3 चीजें आपको सूर्यास्त से पहले खानी है। इनमें इतना प्रोटीन होता है, इतनी ताकत है कि आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। ये सबसे स्ट्रांग चीज है। सबसे पहला आलमंड्स, सेकंड इज पीनट्स, भिगोए हुए पीनट्स, रॉ पीनट्स मिल जाते हैं, ठीक है, उनपे नमक मसाला कुछ नहीं होना चाहिए। वो वाले लेकर के आप भिगो दीजिए रात को, और नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर लीजिए। वो पानी को फेंक के क्लीन करके उनको, जैसे आलमंड्स को करेंगे वैसे ही पीनट्स को। अब स्प्राउट्स आप किसी भी सैलेड बना लीजिए उसकी, मॉर्निंग में अभी आप जब करने लगे, तो दैट इज द बेस्ट फॉर अस। इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं पढ़ करके आपको ये चीज बता रहा हूँ, तो जस्ट डू इट राइट। तो ये आज का हमारा इतना सा सेशन है। एक मिनट अच्छा। पैरों की आपको, जी, एक एक्सरसाइज हो। गिरीश, जी, गिरीश, सूर्यास्त कितने बजे होते हैं? 5:20 में अभी। अच्छा, ठीक है। इससे पहले पहले जो आपको खाने हैं, ये चीजें खा सकते हो। पैरों की आप ये वाली एक्सरसाइज मत भूलिएगा जब आप बैठे हैं। चलने में जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, एंड मैंने देखा है कि ज्यादातर बॉयज आर नॉट कमिंग विद अस, आई डोंट नो व्हाई। मैं अकेला ही लड़का होता हूँ वहां पे, या उनके हस्बैंड्स होते हैं जो है मेरे साथ भी योगा करते हैं, तो लड़कों को कुछ घबराहट में, पता नहीं भाई। भाई मैं तो अपनी जिंदगी शेयर कर रहा हूँ, आपका बेनिफिट होता है, आप बेनिफिट उठाओ, आओ मिलो, अपनी चीजें सॉल्व करो। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास फिजिकल पावर है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, सो ट्राई यूजिंग दीज फिजिकल स्ट्रेंथ टू, ये जो इमोशनल स्ट्रेंथ है इसको हटाने का यही तरीका है। सो हैप्पी बर्थडे तपस्या अगेन, एंड अब स्टार्ट करी मेडिटेशन। मैं मदर है से तो आपकी पैसे दी। Thank you. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे तो पैसे दी। Thank you. Thank you. एक मिनट में मदर से करा देता हूँ, फिर आप स्टार्ट कर देना। आप मेरी रिकॉर्डिंग एंड कर सकते हैं शिवाजी जी।